बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर खुद ज़हरा काज़मी को कराची से अगवा करके लेकर आया था। सस्ती तरीन अदाकारा ने एतराफ़ कर लिया है। टैक्सी वाली कहानी राय खुर्रम के कहने पर हमने सुनाई थी। मुझे टैक्सी वाली कहानी कुकड़ी आंटी ने बहुत अच्छे से याद करवाई थी। ज़हरा काज़मी ने भी इस हवाले से सच बता दिया है। इन सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि मुझे फंसा दिया जाएगा। बाबा को सब कुछ बता दिया है, अदालत में भी यही सच बताऊंगी। ज़हरा काज़मी पुरअज़्म है। झूठों के मुंह में खाक, यानी कि उनके मुंह पर जो लानत है वो आप सब देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, फसाद किया, मुसलमानों की आपस में लड़ाई कराने की कोशिश की और गंदगी डालने की कोशिश की। अब झूठों के मुंह से भी आखिरकार सच निकलना शुरू हो गया है कि मैं कहती हूँ कि कितना झूठ बोलेंगे, अपने बोले हुए झूठ भी लोगों को याद नहीं रहते। अब जो लाहौर की सस्ती अदाकारा है उसने अपनी वीडियो में खुद मान लिया है कि ज़हरा काज़मी जो है वो अकेली कराची से लाहौर नहीं आई थी, बल्कि जिंदा लाश उसे कराची लेने के लिए गया था। आप सब हैरान हो रहे होंगे कि ये एकदम से इसने नैरेटिव चेंज कैसे कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप बार बार हर बात में झूठ बोलते हैं तो आपको बहुत सारी बातें याद नहीं रहती। और जब आप आवाम के सवालात के जवाबात दे रहे होते हैं या किसी लाइव सेशन में होते हैं जहां पर आपके बंदे नहीं होते और एकदम से आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आपके पसीने जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं और आपको भूल जाता है कि आपने पहले क्या कहानी सुनाई थी। यही सब कुछ होता है बेचारी सस्ती अदाकारा के साथ। अब उसको पता है कि ज़ारा तो अपने घर चली गई है, जो जिंदा लाश है वो कराची में मुकदमा भुगतेगा, तो वो अपनी जान बचाने के लिए सारे के सारे इल्ज़ामात ज़हरा काज़मी पे डाल रही है और कहती है कि देखो ना ज़हीर ने क्या किया कि एक लड़की के लिए अपनी माँ के बनाए हुए सारे प्लॉट बेच दिए। आंटी मुझे ये बात बताएं कि जो ज़हीर फैमिली है उनको देखकर कहीं से कोई कह सकता है कि वो बहरिया ऑर्चर्ड में या बहरिया टाउन में या किसी भी बहरिया में कभी भी 3 दिन प्लॉट ले सकते हैं? एक प्लॉट तक तो उनके पास है नहीं। मैंने ये अपनी वीडियो में साबित कर दिया था कि जो जिंदा लाश कहानी सुनाता है कि जी मैंने प्लॉट बेचा मुकदमात लड़ने के लिए, वो प्लॉट तो सालों पहले बिक चुके थे और वो प्लॉट इसके भी नहीं थे। तो अब झूठ बोलना बंद कर दें। अब क्या हुआ है कि ये इसने कहानी सुनाई है, बेचारी के मुंह से निकल गया कि टैक्सी वाली कहानी जो है वो पुराना वकील राय खुर्रम जो है उसके कहने पर हमने सुनाई थी। जो भी इनके गैंग से निकल जाता है या उसको निकलना पड़ता है, ये उसको गंदा कर देते हैं, सारा कचरा उस पर डाल देते हैं। पहले इन्होंने राय खुर्रम को गंदा करने की कोशिश की, हर गंद इन्होंने राय खुर्रम के ऊपर डाल दिया। जब ज़हरा काज़मी निकल गई इनके चुंगल से तो इन्होंने हर बात जो है वो ज़हरा काज़मी पे डाल दी, हर कहानी ज़हरा काज़मी पे डाल दी, रिलेट कर दी कि वो कहती थी मुझे ये होता है, वो कहती थी मुझे ये होता है। और भाई वो तुम लोगों को इतना कुछ कहती थी, अब वालिदैन के पास क्यों वापस चली गई है? तो कहने का मकसद ये है कि तुम लोगों ने तो उसको बहुत ही बुरे हाल में रखा था। अब ये जो बीबी हैं ये बहुत ज़्यादा डर चुकी हैं। बीबी आंटी जो है ना, बल्कि वो फ़िरौन की मम्मी, ये फ़िरौन की मम्मी बहुत ज़्यादा डर चुकी हैं। इसको समझ नहीं आ रही कि अब मैं अपने झूठों को किस तरह से जो है वो बचाऊं। अब ज़हरा काज़मी तुम्हारे कब्ज़े में नहीं है और अपनी मर्ज़ी के तुम बयानात नहीं दिलवा सकते, तो अब तुमने अपना कचरा जो है वो झाड़ना तो है, तो तुमने अब सारे के सारे इल्ज़ाम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जो फ़िरौन की माँ है सस्ती अदाकारा, इसके एतराफ़ के बाद मैंने मेहदी अल काज़मी से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि जी हाँ, ज़हरा काज़मी जो है हमें भी सच्चाई बता चुकी है, हर एक चीज़ बता चुकी है और इनको भी खबर हो चुकी है। तो ज़बरदस्ती इंटरव्यूज़ करवाने से पहले इस सस्ती आंटी ने जो है वो ज़हरा काज़मी को टैक्सी वाली कहानी याद करवाई थी और इसमें नूर बीबी का नाम भी वो ले रही है कि नूर बीबी ने भी जो है वो ये कहानी याद करवाई थी और कहा था कि मेरे बेटों का नाम किसी सूरत नहीं आना चाहिए, कभी तुमने नहीं बताना किसी को कि ये कराची आए थे। अब जी अगर वो अपने इंटरव्यू में थोड़ा सा ये याद करे, मैं पीछे लेके जाऊं जहां पर वो टैक्सी वाली कहानी सुनाते हुए 3 बार कट हुआ था, क्योंकि बच्ची छोटी है। आप छोटे बच्चों को अगर झूठ याद करवाएंगे तो वो बेचारे कितना जो है झूठ याद करेंगे ना, और डर जाते हैं, सहम जाते हैं। इतने फ्लुएंटली तो नहीं बोल सकते झूठ जिससे फ़िरौन की मम्मी जो है वो बोलती है झूठ, इतना बच्ची नहीं बोल पाई। तो इंटरव्यू को अगर आप जाकर दोबारा देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि इस टैक्सी वाली बात पर कि कराची से मैं खुद लाहौर आई हूँ 3 बार कट किया गया, यानी कि बच्ची को बार बार उस तरीके से याद करवाने की कोशिश की है, जब तक ओके नहीं किया, जब तक इनको लगा कि ये ओके नहीं है। तो आप सबको पता है वजह साफ है, अगर ज़हरा काज़मी के साथ ये मामला होता, यानी कि वो खुद कराची से लाहौर आई होती, तो वो भी रवानी से बोल देती जैसे कि अगर जो सच होता है, लेकिन उसने नहीं बोला, इन्होंने कहानी रटाई हुई थी। तो आज जो फ़िरौन की मम्मी सस्ती अदाकारा कहती है कि ये पुराने वकील राय खुर्रम की कहानी थी, उन्होंने हमें याद करवाई थी और उन्होंने कहा था कि ये बोल दो, जब बच्ची तुम्हारे कब्जे में थी तो तुमने राय खुर्रम की धमकियां जो है वो बड़ी दिलवाई थी। मुझे अच्छी तरह याद है
इसने अपने चैनल पे बिठा के राय खुर्रम से मुझे खूब धमकियां दिलवाई, मैं ये कर दूंगा, मैं ये एक्शन लेने वाला हूँ, मैं इसके खिलाफ कोर्ट जा रहा हूँ। और मेरा कसूर क्या था? मैं तो इस वाक़े को रिपोर्ट कर रही थी। मैं उस वक्त समझने की कोशिश कर रही थी कि आया बच्ची जो है इनके मुताबिक खुद भाग कर आई है या बच्ची को अगवा किया गया है। उस वक्त तो मैं केस को रिपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब इसने मुझे सस्ती अदाकारा फ़िरौन की मम्मी ने मुझे राय खुर्रम से अपने चैनल पे धमकियां दिलवाई, तो मुझे यकीन हो गया कि भाई दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है और बच्ची को इन्होंने अगवा किया है। चाहते हैं कि मेरी आवाज़ बुलंद ना हो पाए, मेरी आवाज़ को रोक दिया जाए। उस वक्त मैं 24/7 मेहदी अली काज़मी के साथ राब्ते में भी थी और मैं जज कर रही थी। मैं कोई भी केस लेती हूँ तो उससे पहले मैं जिस केस पर काम कर रही होती हूँ, मैं न्यूट्रल होकर उस केस को पहले हर चीज़ को समझने की कोशिश करती हूँ कि भाई मुझे कोई चूना तो नहीं लगा रहा, मुझे कोई झूठी कहानी तो नहीं सुना रहा, क्योंकि मैं आवाम को जवाब दूँ। आवाम ने मेरा गिरबान पकड़ना है कि भी आपने झूठी कहानी सुनाई है, आपने हमें सच नहीं बताया। तो उस वक्त मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इनकी इस हरकत, इन्होंने राय खुर्रम से मुझे धमकियां दिलवाई तो मैं बहुत डर गई। मैं इतना डर गई कि मैंने जो है ना आज से 7 महीने पहले केस जो है रिपोर्ट करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता चल गया कि ये साइड के लोग मुकम्मल तौर पर झूठे हैं जो मेरी आवाज़ को बंद करने के लिए मुझे धमकियां दिलवा रहे हैं। आज अचानक से वही राय खुर्रम बुरा हो गया, आज अचानक से उसी राय खुर्रम से इन्होंने नफरत करना शुरू कर दी। लगता है कि वो भी तुम्हारे खिलाफ जो है वो सच्चाई बताने के लिए तैयार हो गया था, या वादा माफ गवाह बन गया था, या उसने मेहदी भाई को बोल दिया था कि मैं सच बताऊंगा कि इन्होंने किस तरह से आपकी बेटी के साथ क्या सलूक किया, तो तुम लोगों ने उसको निकाल के फेंक दिया और उसके बुराइयां करना शुरू कर दी। शुक्र करो वो खुद वकील था, वरना तुम लोगों ने उस पर भी केसेस ठोक देने थे। फिक्र ना करो, ये जो जाली मौला जट है ये भी तुम्हें इसी तरह से जो है वो कहते हैं ना कि डुबवाएगा, क्योंकि जब से ये तुम लोगों की ज़िंदगी में आया है तुम लोग सारे केसेस हार रहे हो, बच्ची भी तुम्हारे हाथ से निकल गई है और तुम लोगों के मुंह पे जो है वो कालक ही मली जा रही है। तो परेशान ना करो, रुको ज़रा, सब्र करो, भला मजा आने वाला है। अब केसेस जी पूरी तरह से इस वक्त जलील नेक्सस के ऊपर हैं और बड़े ज़बरदस्त केसेस हैं। माइनर बच्ची को ऑनलाइन गेम से इन्होंने ट्रैप किया, फिर उसे एक सूबे से दूसरे सूबे में शिफ्ट किया, चाइल्ड ट्रैफिकिंग की गई, इन्होंने पाकिस्तान से बाहर बच्ची को बेचना था, इन्होंने जो है पासपोर्ट बच्ची का मंगवाया था। जब पासपोर्ट बच्ची नहीं लेकर आ सकी तो इन्होंने जो है बॉर्डर के थ्रू प्लानिंग कर ली थी कि हमने बॉर्डर क्रॉस किस तरह से करना है। पूरे पाकिस्तान की पुलिस को इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने मुख्तलिफ आईओस को जो है वो पैसा लगाया, जिनकी जिसकी तोंद बड़ी होती है ना, यकीन करें उसके अंदर हराम का पैसा ही होता है। ये एक निशानी है। सोशल मीडिया सेल बनवाकर आवाम को गुमराह किया, आवाम को पागल बनाया गया, अदालतों को बेवकूफ़ बनाकर जो है बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई, उनको गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठे तरीके से बयान दिलवाए अदालत के सामने, वकीलों की फौज खड़ी कर दी। और फिर तुम कहते हो कि हम तो गैंग नहीं है, फिर तुम कहते हो कि हम तो नेक्सस नहीं है। भाई तुम तो वो हो कि अगर तुम्हें मादर पिदर आज़ाद छोड़ दिया जाए तो तुम तो पाकिस्तान की किसी बच्ची को बसने नहीं दोगे, तुम तो सारी की सारी बच्चियों को बेच दोगे मुख्तलिफ ममालिक में और तुम तो पाकिस्तान से 9-2-11 हो जाओगे। तो अब जलील नेक्सस खुद मानेगा कि जी ज़ारा काज़मी को किसने कब कैसे किस जगह से किस तरह से जो है वो अगवा किया गया। बच्ची अदालत में सच बताएगी। सस्ती फनकारा यानी कि फ़िरौन की मम्मी जो है वो इकरारे जुर्म वो करे या ना करे उसकी पकड़ तो होनी है। इंशाअल्लाह ताला हक और सच की जीत होगी और ऐसे दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।